ये तो उचित समय पर जल्दी आई। स्नान के बाद पहनने के वस्त्र। सब स्वच्छ हो गया। जल। अभिषेक के लिए जल। यदि यहाँ रख देती तो कुछ गिर जाता, पुनः जल दूषित हो जाता, इसलिए मैं ढक के लाई हूँ। लीजिए। क्या हुआ स्वामी, आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे? ये आकर्षण उचित नहीं। प्रभु के प्रति समर्पित मेरे जीवन में किसी अन्य का स्थान कहाँ? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु का अभिषेक करते हुए मेरा मन भटक रहा है। ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। ओम नमः शिवाय। 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 नहीं, मुझे अपने ध्यान पर स्थिर रहना चाहिए। मुझे कुछ और युक्ति सोचनी होगी। इस प्रकार जरदकारु की कामना और व्यवहार दोनों दो दिशाओं की ओर बढ़ती रही। मस्तिष्क उन्हें वैवाहिक जीवन से शीघ्र निकलने को प्रोत्साहित कर रहा था, तो मन उन्हें मनसा के पवित्र प्रेम में उलझाता जा रहा था। क्या हुआ स्वामी, आप कुछ कहने वाले थे? कुछ त्रुटि तो नहीं हुई मुझसे? इन बूंदों को मैं स्वामी के मुख पर नहीं गिरने दूंगी। मनसा का प्रेम, उसका समर्पण अब ऋषिवर को हर पल प्रभावित कर रहा था, किंतु इसके पश्चात भी ऋषि जरदकारु विवाह के बंधन से शीघ्र निकलने को तत्पर थे। वे ऐसा हर कारण उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे जिसके आगे मनसा की सहन शक्ति भी जवाब दे दे।
अद्भुत है देवी जरत्कारों का सेवा भाव, अद्भुत है उनकी निष्ठा। अद्भुत, अनुभव, सचमुच कितनी सुंदर है ये। प्रेम तो वो अलौकिक शक्ति है जिसकी भाषा बधिर भी सुन सकते हैं और मूक भी बोल सकते हैं। और जरत्कारु तो ऋषि थे, उन्हें भी मनसा के मन की बातें भली भांति समझ में आती थी। ये मैं कैसा स्वप्न देख रहा था, किंतु वर्षा तो वास्तव में हो रही है। मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होने देना चाहती हैं ये, और मैं इनका त्याग करने का प्रयास कर रहा हूं। स्वामी, प्रतीत हो रहा है तीव्र वर्षा आने वाली है। आप शीघ्र भीतर चलिए, आपकी शैया में भीतर ही लगा देती हूँ। आइए। रुक जाइए स्वामी, आपको इस प्रकार सोने का अभ्यास नहीं है। आप मेरी गोद में सो जाइए। संकोच मत कीजिए स्वामी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं ना, इतना तो अधिकार है आप पर। आपकी निद्रा पूर्ण हो जाएगी, तनिक भी कष्ट नहीं होगा। किंतु आपको विश्वास है कि मेरी निद्रा भंग नहीं होगी? स्वामी, मैं वचन देती हूँ। एक बार फिर सोच लीजिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी सेवा करने के वचन में त्रुटि हो जाएगी। नहीं स्वामी, मुझसे कोई त्रुटि नहीं होगी। जब तक आपकी निद्रा पूर्ण नहीं होगी, मैं आपकी निद्रा भंग नहीं होने दूंगी। इतने समय बाद स्वामी ने मुझे अपने निकट तो आने दिया। मैं जितना दूर जाना चाहता हूं, उतना ही इनके प्रति आकर्षित हो रहा हूं। निद्रा में भी मुझे इनके ही स्वप्न आ रहे हैं। अर्थात अब ऋषिवर के मन में भी दीदी के लिए स्नेह भाव जागृत हो रहा था। किंतु इसमें प्रसन्न होने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि अब ऋषिवर विवाह बंधन को भंग करने के लिए और भी अधिक तत्पर हो गए थे। फिर तो इस विवाह का कोई अर्थ ही नहीं था। दीदी मनसा ने ये त्याग इसलिए किया था ना कि उनकी संतान नागों की रक्षा का कारण बने। ऋषिवर को ये कहाँ पता था पुत्र, वो तो बस अपने तप पर स्थिर रहने के लिए पुत्री मनसा का त्याग करना चाहते थे। मैं सदा इसी प्रकार अपने सभी कर्तव्य निभाती रहूंगी स्वामी। आप कभी नहीं जा सकेंगे मुझे छोड़कर। अब तो ये भूल कर ही देंगी। यदि इन्होंने मुझे उठाया तो इनका वचन भंग होगा, और यदि सूर्यास्त से पहले नहीं उठाया तो भी उसे भूल ही माना जाएगा।
सूर्य देवता तो अब दिन के अंत का संकेत दे रहे हैं। ये तो स्वामी के संध्या पूजन का समय है जिसकी तैयारी करनी है मुझे, और इन्हें उठाना भी तो होगा। किंतु ऐसा किया तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? अब जो भी ये करेंगे वो भूल ही होगी। स्वामी के लिए जीवन में उनकी भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, इसलिए अब मुझे इन्हें उठाना ही होगा। स्वामी जाग जाइए, आपकी संध्या पूजा का समय हो गया है। जब तक आपकी निद्रा पूर्ण नहीं होगी, मैं आपकी निद्रा भंग नहीं होने दूंगी। ऐसा अवसर मुझे फिर नहीं मिलेगा। मेरी अधूरी निद्रा से जगाकर आपने अपना वचन भंग कर दिया। मेरी सेवा में ये त्रुटि हो गई आपसे। ये आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है। किंतु स्वामी, आपकी संध्या पूजा छूट जाती, ये तो सबसे बड़ी त्रुटि होती ना। इसीलिए मेरा ये कर्तव्य था आपको जगाना, इसीलिए मैंने। नहीं, कोई त्रुटि नहीं होती। मेरे तप के प्रभाव से संध्या वंदन से पहले सूर्यदेव अस्त ही नहीं होते, और यदि ऐसा होता भी तो मैं स्वयं उठ जाता। एक ऋषि की पत्नी होकर आप इतना भी नहीं समझती? मेरी निद्रा पूरी नहीं होने देकर यह बहुत बड़ी भूल की है आपने। इसलिए विवाह की तीसरी शर्त के अनुसार मैं अब इस विवाह बंधन से मुक्त और यहां से जाने के लिए स्वतंत्र हूं। क्या आप मुझे सत्य में छोड़ के जा रहे हैं? क्या आपको वास्तव में लगता है ये मेरी भूल थी? क्यों? आपको विवाह की तीसरी शर्त स्मरण नहीं? आप मुझे रोक नहीं सकती। स्मरण है स्वामी, मैं आपको रोक नहीं रही थी। दीजिए। अद्भुत हैं देवी जरत्कारो, स्वयं अपने हाथों से मुझे विदा करने की तैयारी कर रही हैं। लीजिए स्वामी, निश्चिंत होकर प्रस्थान कीजिए।
मेरे इतने कठोर व्यवहार के उपरांत भी देवी चरत्कारों ने मुझे सदा प्रेम और सम्मान ही दिया। मैं चलता चला जाऊंगा, आपसे दूर हो जाऊंगा। आप कुछ कहेंगी नहीं? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ स्वामी, किंतु कैसे कहूं? आपकी दी हुई शर्तों से बंधे जो हूं। दुख तो केवल इस बात का है कि मैं अपने वचन पर स्थिर नहीं रह सकी। दुर्भाग्यवश मैं भूल कर ही बैठी। जो मेरे जीवन का उद्देश्य है उसमें सफल होने में मैं असमर्थ हो जाऊंगी। यदि आपसे मुझे संतान प्राप्त होती तो भविष्य में नागों का उद्धार हो जाता। हमारा पुत्र समस्त नाग वंशों की रक्षा करता। हाँ स्वामी, मैं पत्नी धर्म निभाने में असफल रही। जिस पुत्र की मैंने कामना की थी उसे मैं प्राप्त नहीं कर सकी। इतना त्याग करने के बाद भी, इतना कष्ट सहने के बाद भी आप स्वयं को ही दोषी ठहरा रही हैं। आपने पत्नी धर्म भी निभाया और मैं आपके प्रति आकर्षित भी हुआ। जितना आपसे दूर जाने का प्रयास करता था उतना ही मन आपकी ओर खिंचा आ रहा था। और अब आपकी ये विनम्र उदारता मुझे आपकी ओर और भी आकर्षित कर रही है देवी। एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह को स्वीकार करने पर भी दोनों को भली भांति ज्ञात था कि उनके जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही था। यही उनका भाग्य था। अपार स्नेह के बाद भी मुझे आपसे दूर तो जाना ही होगा, तभी तो मैं अपने जीवन का कर्तव्य पूरा कर सकूंगा। किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि यहां से प्रस्थान करने के पूर्व मैं आपको इतना स्नेह दूंगा जिसके आप योग्य हैं। स्वामी, जितने भी दिन हम स्नेह भाव से और प्रेम भाव से बिताएंगे मेरे लिए उतना ही पर्याप्त होगा। फिर दोनों इसी प्रकार सुखी सांसारिक और दाम्पत्य जीवन जीने लगे।
और कुछ ही समय बाद पुत्री मनसा की कोख संतान से भर गई, जिससे दोनों का परस्पर प्रेम और भी बढ़ गया। स्वामी, इस अवस्था में विश्राम करना ही आपका धर्म है और आपकी सेवा करना मेरा धर्म। और इसी प्रकार आनंद के वातावरण में दोनों के दिन बीतने लगे। फिर जब उनके संतान के जन्म का समय निकट आया तो ऋषि जरत्कारु अपने विचारों में डूबे रहने लगे, जो पुत्री मनसा से भी छिपा नहीं था। स्वामी जल, कुछ दिनों से स्वामी इतने उदास क्यों हैं? स्वामी के दुख का कारण क्या है? क्या विचार है स्वामी जो आपको इतना पीड़ा दे रहा है? समझ गए, आपके विदा लेने का समय आ गया है स्वामी, किंतु आप मेरे स्नेह बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे। सांसारिक जीवन में बनते चले जा रहे हैं, किंतु ये तो आपका उद्देश्य नहीं। यदि आपने अब विलंब किया तो पुत्र होने के पश्चात आप कदापि नहीं जा पाएंगे। ना मैं और ना आपकी संतान आपकी साधना के मध्य कभी नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो वही उद्देश्य है, कठोर तप कर भगवान के निकट जाना और एक भक्त और भगवान के मध्य हम कभी नहीं आएंगे स्वामी। इसलिए अधिक विचार मत कीजिए स्वामी, जो आवश्यक है वो ही कीजिए, क्योंकि आपको आपके लक्ष्य से दूर कर मैं दोष की भागी नहीं हो सकती। विलंब ना कर आपको प्रस्थान करना चाहिए स्वामी। त्याग का सुफल तो सबको मिलता है माता, किंतु क्या दीदी मनसा के साथ भी ऐसा हुआ, या ऋषिवर उनकी निष्ठा और त्याग को अनदेखा कर उनसे दूर हो गए? देवी, मेरा हृदय एक दिया है तो आप ही उसकी बाती हैं। मेरा सांसारिक जीवन आप ही से प्रकाशित है और आपको पाकर मैं धन्य हो गया। स्वामी, प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय की बात बिना कुछ कहे आप समझ गए। मैं जानता हूं कि आपके लिए कितना कठिन है, फिर भी अपने हृदय को कठोर कर आप मुझे मेरे कर्तव्य के लिए भेज रही हैं। आपने कितने त्याग किए हैं और एक बार फिर आप त्याग करने के लिए प्रस्तुत हैं। धन्य है आप देवी, धन्य है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आपसे दूर जाने के विचार से ही मेरा
हृदय फटा सा जा रहा है। और फिर संतान पाकर तो आप दोनों का स्नेह मुझे कहीं भी नहीं जाने देगा। उचित ही कहा था आपने। अब मुझे साहस करना होगा। यहां से प्रस्थान करने के लिए अपने हृदय को मनाना होगा। रोइए मत देवी, ये हमारी संतान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। आप देखिएगा, बहुत तेजस्वी पुत्र होगा हमारा। आस्था का प्रतीक, धर्मशास्त्र, वेद पुराण उपनिषद में विश्वास रखेगा, इसलिए आप इसका नाम रखिएगा आस्तिक। आस्तिक आस्तिक। आप ऐसे नहीं जा सकते। क्या मुझ पर एक उपकार करेंगे स्वामी? कहिए देवी, क्या चाहती हैं आप? आपको इस प्रकार जाते हुए देखना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा स्वामी। मेरा हृदय आपको रोकने पर विवश हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं जब आपके निकट ना रहूं, आप तब प्रस्थान कीजिए। आपका ये अंगवस्त्र। मेरा अंगवस्त्र? हाँ स्वामी, आप जब प्रस्थान करेंगे, आप आपका अंगवस्त्र छोड़ के जाइएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आप चले गए हैं, क्योंकि आपका ये अंगवस्त्र जब आप मुझसे दूर रहते थे ना स्वामी, तो आपकी निकटता का आभास देता था। आपके प्रस्थान करने के पश्चात आपके प्रतीक के रूप में यही मेरा आसरा बनेगा। देवी जरत्कारु, फिर जीवन अपनी साधारण गति पर आ गया, किंतु पुत्री मनसा के मन में एक चिंता, एक भय सदा रहता था। फिर एक दिन भोर में स्वामी, दीजिए स्वामी, ये वस्त्र मैं सुखा देती हूँ। आपके कमंडल और जपमाला वहां रखें। स्वामी का अंगवस्त्र वो कहाँ गया? स्वामी, स्वामी कहाँ गए? स्वामी का अंगवस्त्र यहाँ और उनका जपमाला और कमंडल नहीं। अर्थात आप जब प्रस्थान करेंगे,
आप आपका अंग वस्त्र छोड़ के जाइएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आप चले गए हैं। स्वामी, इतने त्याग के पश्चात भी दीदी मनसा को देवी का पद नहीं प्राप्त हुआ, ये तो अनुचित है। स्वामी का अंगवस्त्र यहाँ और उनका जपमाला और कमंडल नहीं, अर्थात फिर उनकी संतान के जन्म के समय दीदी मनसा अकेली रह गईं। किंतु कुछ समय बाद नागराज वासुकी के अनुरोध पर देवी कद्रू पुत्री मनसा का ध्यान रखने पहुंच गई। जीवन में इतने त्याग करने के बाद आस्तिक के रूप में पुत्री मनसा को प्रसन्नता का एक कारण तो मिला। धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद में विश्वास रखेगा, इसीलिए आप इसका नाम रखिएगा आस्तिक। आस्तिक। ऋषि जरत्कारु के शब्दों को सार्थक करते हुए आस्तिक एक तेजस्वी बालक के रूप में बड़ा होने लगा। पुत्री मनसा बड़े स्नेह और दुलार से उसका पालन पोषण कर रही थी और स्वयं ऋषि कश्यप से श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त हो रही थी। गणेश, जिस प्रकार तुम मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर होते हो तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ, ठीक उसी प्रकार मनसा की ममता भी उसे व्याकुल कर देती। जब आस्तिक कुछ क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि से दूर होता तो वो संपूर्ण आश्रम सर पर उठा लेती। अब ये सुरक्षा कवच मेरे पुत्र को किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित रखेगा। पुत्र आस्तिक, पुत्र आस्तिक। माता कद्रू, आस्तिक कहीं दिख नहीं रहा है, आपने कहीं उसे देखा है क्या? तुम्हारी अनुमति के बिना वो कहीं नहीं जाता पुत्री, यही कहीं होगा। इसीलिए तो माता मैं चिंतित हूँ, वो मेरे अनुमति के बिना कहीं नहीं जाता है, मेरी दृष्टि से दूर। माता, उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए ना। हाँ। आस्तिक। प्रणाम ऋषिवर, क्षमा करें, क्या आपने आस्तिक को कहीं देखा है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो था, अभी मुझसे ध्यान और साधना को लेकर कुछ प्रश्न किए और फिर उनके उत्तर पाकर चला गया। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्री, वो यहीं कहीं होगा। किंतु ऋषिवर, यदि वो यही कहीं होता तो मेरे इतने बार पुकारने पर वो चला आता, किंतु वो आया नहीं। वो कहाँ है? प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम बहन मनसा, प्रणाम माते। भ्राता, आप बिल्कुल उचित समय पर आए हैं। पुत्र आस्तिक कहीं मिल नहीं रहा है, कृपया आप उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए।
तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आस्तिक वृक्षासन ध्यान मुद्रा में था, जो मैंने उसे अभी सिखाया था। हाँ माँ, तन और मन में संतुलन के लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। नमस्ते ब्रह्मरूप। किंतु पुत्र, इसके लिए अपने आप को संकट में डालने की और वहाँ जाने की क्या आवश्यकता थी? सहिताय हाँ पुत्र, नीचे आ जाओ। गणपतये नमः। बहन मनसा इतना ध्यान रखती हैं आस्तिक का, एक पल उसे अपने से दूर नहीं होने देती, तो फिर अब वो उसे कैसे जाने देंगी? और मैं अपनी बहन को फिर एक त्याग करने को कैसे कहूंगा? क्या मैंने उचित सुना ना माता? अभी दीदी मनसा को एक और त्याग करना था। हाँ पुत्र, आस्तिक को अपनी प्रसन्नता का आधार बनाने वाली मनसा को अभी एक और त्याग करना था। संतान से, पुत्र से दूर होना एक माँ के लिए सबसे बड़ा त्याग है। जिस उद्देश्य के लिए आस्तिक का जन्म हुआ था, उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पुत्री मनसा को अपने पुत्र को विदा करना था। आस्तिक को उस समय के दो प्रबल व्यक्तित्व, महाराज जन्मेजय और उस समय के महानतम ऋषि शिष्य उत्तांग का विरोध करना था। वो दोनों नागवंश के अंत के लिए एक बड़ा यज्ञ आरंभ करने वाले थे। उन्हें रोकने का साहस और सामर्थ्य देवता भी नहीं रखते थे। अब नागराज वासुकी को वो करना था जिसे टाला नहीं जा सकता था। बहन, जन्म तभी सार्थक है जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो। आस्तिक के भी जन्म को सार्थक करने का समय आ गया है। सत्य तो यह है कि विनाश निकट है। जो भी उचित हो अभी करना होगा, अन्यथा संसार से नागवंश का अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा। महाराज जन्मेजय सर्पमेध यज्ञ करने वाले हैं, जिसे मात्र और मात्र आस्तिक ही रोक सकता है, अन्यथा समस्त नागवंश भस्म हो जाएगा। इन सब का कारण मैं हूँ। मैंने ही अपने नाग पुत्रों को भयंकर श्राप दे डाला। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ अग्नि में गिरकर तुम सबका अंत होगा। किंतु पांडवों के वंशज महाराज जन्मेजय ऐसा विनाशकारी यज्ञ कर क्यों रहे? और उतांग जैसे ज्ञानी ऋषि उनकी सहायता भी क्यों कर रहे हैं? प्रतिशोध। महाराज जन्मेजय प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हैं। उनके पिता महाराज परीक्षित के साथ जो हुआ, उसके कारण उनके मन में नागों के प्रति गहरा द्वेष है। महाराज परीक्षित के साथ ऐसा क्या हुआ था माता? एक दिन हस्तिनापुर के महाराज अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित आखेट के बाद वन से लौट रहे थे और उस समय उन्हें बेहद प्यास सता रही थी। यहाँ तो कहीं भी जल नहीं दिख रहा। अंदर कोई है क्या? कुटिया में कोई है? मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल चाहिए। वो ऋषि शमिक का आश्रम था। महाराज परीक्षित ऋषिवर को उनके ध्यान से नहीं उठाना चाहते थे, किंतु मुझे ऋषिवर से ही जल की याचना करनी होगी। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मैं यहां जल प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूं। मैं अत्यंत ही प्यासा हूं। यदि
मुझे जल नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे ऋषिवर। इसलिए आपको आपके ध्यान से उठाने का प्रयास कर रहा हूं। हमें जल देने की कृपा करें। मैं हस्तिनापुर नरेश परीक्षित हूं ऋषिवर। हमारी सहायता कीजिए ऋषिवर, जल दीजिए हमें। परोपकार संसार का सबसे श्रेष्ठ धर्म है ऋषिवर। परोपकार में भी श्रेष्ठ है किसी प्यासे को जल देना, किसी तप के समान या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। इसलिए हमारी प्रार्थना को अनसुना ना करें ऋषिवर। कृपा करें हम पर, हमें जल दे ऋषिवर, हमें जल दे। विश्वास नहीं होता, एक ऋषि हैं हम, इसके बाद भी किसी प्यासे को जल देने के लिए तत्पर नहीं है आप। राजा का मान ना रखे कोई बात नहीं, लेकिन किसी पीड़ित की पीड़ा को दूर करना आपका तो धर्म है ऋषिवर। ऐसे अपमान, ऐसे तिरस्कार के बाद आपसे और अनुरोध करना व्यर्थ है ऋषिवर। ऋषि शमिक घोर तप में लीन थे। वो ना तो महाराज का तिरस्कार कर रहे थे और ना ही उनका अपमान, किंतु महाराज परीक्षित ये समझने में असमर्थ थे और फिर अपने क्रोध के आवेश में आकर वो ऋषिवर के आश्रम से बाहर निकले। पहले ही मैं प्यास से व्याकुल हूं, उस पर यह मृत सर्प मेरे मार्ग में पड़ा है। वो मृत सर्प ऋषि शमिक के तन पर गिरा और उसी समय ऋषि शमिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी आश्रम पहुंचे और अपने पिता के तन से एक मृत सर्प को लिपटे देखकर उन्होंने उसे ऋषिवर का अपमान माना। ये क्या किया महाराज? रुकिए राजन। नहीं नहीं, यह मेरा आशय नहीं था। ऋषिवर, मैं तो यहाँ केवल जल मांगने आया था। और क्या राजन, आप इतना भी नहीं जानते? तप में लीन ऋषि सांसारिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। उनका सीधा संपर्क उनके ईश्वर से होता है, इसलिए ना उन्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। मृत सर्प को उन पे उछालकर आपने तप में बैठे ऋषि का नहीं, उनके तप का भी अपमान किया है। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। मैं आपको श्राप देता हूं कि एक सर्प ही आपकी मृत्यु का कारण होगा। आज से 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक के दंश से आपकी मृत्यु होगी। मैं आपको श्राप देता हूं कि एक सर्प ही आपकी मृत्यु का कारण होगा। एक सर्प ही राजा की मृत्यु का कारण होगा। आपकी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित ने ऋषि श्रृंगी से बहुत क्षमा याचना की, उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु ऋषि का श्राप कहाँ लौटाया जा सकता था। फिर देवर्षि नारद के सुझाव पर अगले 7 दिन महाराज परीक्षित ने महर्षि शुक जी से भागवत कथा सुनी और ऋषिवर की प्रेरणा से अपने भाग्य को स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप जब 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक ने उन्हें विष दंश दिया तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई।
मुझे अपने शरण में लीजिए प्रभु। अपने महाराज परीक्षित ने तो अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, किंतु उनके पुत्र जन्मेजय ऐसा नहीं कर सके। ये अन्याय है। अनजाने में की गई भूल का इतना बड़ा दंड तो उचित है। जो आपकी मृत्यु का कारण बने, दंड तो उन्हें भी भुगतना होगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आज से 7 दिन बाद आपकी चिता से वैदिक प्रचंड अग्नि में सभी नाग भस्म होंगे। मैं सर्पराज तक्षक के साथ सभी नागों का विनाश करूंगा। और फिर जन्मेजय के इस प्रण का लाभ उठाकर ब्राह्मण युवक उत्तांक ने उन्हें सर्पमेध महायज्ञ में सहायता करने का प्रस्ताव दिया। किंतु उत्तांक की क्या शत्रुता थी सर्पों से? हाँ माता, गुणी ज्ञानी ब्राह्मण युवा उत्तांक नागों से इतने क्रोधित क्यों थे? उसका कारण भी सर्पराज तक्षक से ही जुड़ा हुआ था। अपने गुरु ऋषि वेद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित उत्तांक की जब शिक्षा पूर्ण हुई तो उत्तांक, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भविष्य में तुम अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोक को प्रकाशित करोगे। प्रणाम गुरु माता। पुत्र, अब तुम अपना सांसारिक जीवन आरंभ करो। किंतु गुरु माता, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए बिना भला ये कैसे संभव है? आपने ज्ञान का भंडार प्रदान किया है मुझे, तो मैं भी आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिसमें आपकी रुचि हो, जो आपके लिए विशेष हो। पुत्र, यदि तुम हमें गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो राजा पौष्य की रानी के पास जाओ, जो धर्म परायणा है और प्रभु की महान भक्त होने के साथ दिव्य शक्तियों की स्वामिनी भी है। उनसे उनके कुंडल कुछ समय के लिए ले आओ, जिससे हम वो पावन यज्ञ कर सके जिसे हम बहुत समय से करना चाहते हैं। हमारे लिए यही गुरु दक्षिणा पर्याप्त है। जो आज्ञा गुरु माता। उत्तांक अपने गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि उनके प्रति अपनी निष्ठा में गोबर भी चखने को तैयार थे। गोबर? उन्हें गोबर चखने की क्या आवश्यकता थी? महाराज पौष्य के राजभवन की ओर जाते समय उत्तांक को थकान का आभास होने लगा। गुरुदेव ने कार्य सौंपा है, वो मुझे शीघ्र ही संपन्न करना होगा, भले फिर कुछ भी हो जाए। हे देवी देवताओं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे राजा पौष्य के राजभवन में पहुंचने का सामर्थ्य दीजिए। मैं गुरुदेव और गुरु माता की पूजा और हवन में और विलंब नहीं होने दे सकता। ब्राह्मण देवता, इतने थके क्यों हैं आप? कब से यात्रा कर रहे हैं? एक सप्ताह तो हो ही गया होगा। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे और मेरे वाहन महिष के लिए तो ये यात्रा की सामान्य अवधि है। मुझे और मेरे महिष को आपके समान थकान का अनुभव नहीं होता है। आश्चर्य, यदि मुझ में भी आप जितना सामर्थ्य होता तो मैं भी अपने गुरुदेव और गुरु माता की इच्छा शीघ्र पूर्ण कर पाता। सामर्थ्य तो आपको भी प्राप्त हो सकता है, बस मेरे महिष का गोबर चखना होगा।
मुझ पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। किंतु चलने की ऊर्जा चाहिए तो उसका ये सरल उपाय है। सामर्थ्य तो आपको भी प्राप्त हो सकता है, बस मेरे महिष का गोबर चखना होगा। किंतु चलने की ऊर्जा चाहिए तो उसका ये सरल उपाय है। यदि ऐसा करने से मेरी सहायता होगी और मैं अपने गुरुदेव और गुरु माता का कार्य शीघ्र संपन्न कर सकूंगा, तो ये कार्य मैं अवश्य करूंगा। कल्याण हो। जो शिष्य अपने गुरु के लिए निकृष्ट कार्य करने को भी तत्पर हो जाए, ऐसे शिष्य को मेरा शत शत नमन। आश्चर्य, इन किसान ने सत्य कहा था। थकान मिट गई, अपार ऊर्जा प्राप्त हो गई। जब उतांग अपने गुरु के प्रति इतने निस्वार्थ भाव से निष्ठावान थे, तो फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था माता, जो वो नागों के विनाश के लिए यज्ञ करने हेतु प्रेरित हो गए? जिनकी भक्ति में निष्ठा और निर्मलता का भाव होता है, उनके निश्चय में भी उतनी ही दृढ़ता होती है। और उतांग उतने ही दृढ़ निश्चय के साथ वो कुंडल लेने गए। और जब वो महाराज पौष्य के राजभवन पहुंचे तो प्रणाम महाराज। मैं ऋषि वेद का शिष्य उत्तांग हूं, आपसे सहायता का निवेदन करने आया। मुझे गुरुदेव और गुरु माता की इच्छा पूर्ण करने, अपनी गुरुदक्षिणा देने, उनके हवन के लिए कुछ समय के लिए महारानी के दिव्य कुंडल चाहिए। आपके गुरु के प्रति आपकी ऐसी निष्ठा सराहनीय है। आप महारानी के पास जाकर उनसे उनके कुंडल मांग लीजिए, वो आपको निराश नहीं करेंगी। धन्यवाद महाराज। इस प्रकार उतांग से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें कुंडल लेने महारानी के कक्ष में भेजा। किंतु उतांग महारानी के कक्ष में प्रवेश करने के बाद भी उन्हें ढूंढ नहीं सके। यहां तो कोई नहीं। महारानी, महारानी, मैं ब्राह्मण पुत्र उतांग हूं, आपके कुंडल लेने आया हूं। कृपया कर मुझे दर्शन दीजिए। जब उतांग महारानी के दर्शन ही ना कर सके तो निराश होकर राजा के पास लौट गए। महाराज, जिससे पूछता हूं वो यही कहता है कि महारानी अपने कक्ष में है, किंतु भीतर जाने पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। कहीं मेरे साथ कोई परिहास तो नहीं, अथवा मुझसे ही कोई भूल हुई है, इसके कारण महारानी ने अपने दर्शन नहीं दिए। नहीं ब्राह्मण देवता, आपसे कोई भूल नहीं हुई, बस एक कमी रह गई। कमी? तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए महाराज। कमी जो भी हो मैं उसे दूर करूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए अपने प्राण ही क्यों ना देने हो, परंतु अपने गुरु को उनकी गुरुदक्षिणा देने में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मैं आपकी इस अद्भुत निष्ठा को देखकर और भी प्रभावित हुआ। किंतु आपको उसके लिए प्राण नहीं देने, बस अपनी अस्वच्छता का त्याग करना। आपका मन तो स्वच्छ है, किंतु तन वो भी स्वच्छ है ना? मैं भूल गया था, मार्ग में प्रभु का प्रसाद ग्रहण किया पर फिर आचमन न कर सका। मूर्खता मैंने ही की। दिव्यता की मूर्ति महारानी के पास झूठे मुख को लेकर चला गया।
मैं अभी इस भूल को सुधार लूंगा। आज्ञा दे महाराज। केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु अच्युत विक्रम श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ। स्वागत है ब्राह्मण देवता। प्रणाम महाराज। हमें ज्ञात है आप यहाँ मेरी कुंडल लेने आए हैं। मेरे दिव्य कुंडल, मैं इन्हें आपको दे तो रही हूँ, किंतु आपको इसे बहुत संभाल कर ले जाना होगा, क्योंकि अंधकारी शक्तियों के स्वामी, सर्पों के राजा, पाताल लोक निवासी तक्षक को तो बहुत समय से इन्हें पाने की लालसा है, और वो पाताल लोक से भी इनकी गंध पाकर इन तक पहुंच सकता है। आप चिंता ना करें महारानी, मैं इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा और इन्हें गुरुदेव और गुरु माता तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आज्ञा दीजिए महारानी। यही अवसर है उन दिव्य कुंडलों को पाकर अपने पास रखने का। अब मेरी यात्रा सफल हुई। अब मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा। सर्पों के राजा, पाताल लोक निवासी तक्षक को तो बहुत समय से इन्हें पाने की लालसा है, और वो पाताल लोक से भी इनकी गंध पाकर इन तक पहुंच सकता है। नहीं नहीं, इन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे थोड़ा मार्ग बदल लेना चाहिए। ये तो किसी ऋषि की कुटिया है। सर्प इनकी कुटिया में आने का साहस नहीं करेंगे। अच्छा है वो सर्प तो पीछे छूट गए। वो सर्प यहाँ तक पहुँच गए। मुझे बचकर निकलना चाहिए। सहायता! बचाओ! 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 सहायता करो हमारी ब्राह्मण देवता। जिस सर्प ने हमारे आश्रम में आक्रमण किया है वह अवश्य ही तक्षक है। हमारी सहायता करो ब्राह्मण देवता। संभलिए ऋषिवर। ऋषिवर नहीं, मैं हूं। अब ये कुंडल मेरे हुए। छल हुआ है मेरे साथ।
मैं चाहता तो बलपूर्वक भी इन्हें प्राप्त कर सकता था, किंतु छल करने में आनंद आता है मुझे। आप चिंता ना करें महारानी, मैं इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा और इन्हें गुरुदेव और गुरु माता तक अवश्य पहुंचाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये कुंडल नहीं ले जाने दूंगा। छल हुआ है मेरे साथ, तुमने छल करके मुझसे कुंडल छीने हैं। मैं चाहता तो बलपूर्वक भी इन्हें प्राप्त कर सकता था, किंतु छल करने में आनंद आता है मुझे। नहीं, मैं तुम्हें यह कुंडल नहीं ले जाने दूंगा। नहीं, वो दिव्य कुंडल तुम्हें नहीं लेके जाने दूंगा तक्षक। अंधकार कितना भी क्यों ना हो, मैं उसमें से भी प्रकाश ढूंढ लूंगा, रोक लूंगा तुम्हें। ये उचित नहीं हुआ। ये सर्प तो मेरे प्राण लेना चाहते हैं, अब मैं क्या करूं? परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो, सामने शत्रु कितना भी विकराल हो, घबराना नहीं। इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि देवता भी तुम्हारे सामने नतमस्तक होने पर विवश हो जाएंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने नेत्र खोलो उतांक। मैं तुम्हारे मंत्रों से उत्पन्न तपोशक्ति से अत्यंत प्रभावित हूं। बताओ क्या चाहते हो मुझसे? अपना वज्र मुझे प्रदान करने की कृपा करो, जिसकी सहायता से मैं तक्षक तक पहुंच सकूं और वो कुंडल प्राप्त कर सकूं जो उसने मुझसे छल से छीने। उचित है, मैं तुम्हें वज्र अवश्य प्रदान करूंगा, किंतु तक्षक मेरा मित्र और अनुयायी भी, इसलिए तुम इस वज्र से
उसे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। किंतु उसकी सर्प सेना से ये तुम्हें अवश्य सुरक्षित रखेगा। कल्याण। मुझे कुंडल लौटा दो तक्षक, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे सर्पों की भलाई है। यदि ना लौटाऊं तो फिर अपने काल को बुलाओगे। काल? काल तो मैं बनता हूं सबका। बड़े बड़े राजा महाराजा सब मेरे सामने विवश हो जाते हैं, और अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक प्रतापी प्रबल राजा को डसा है। तो तुम कौन हो मेरे सामने, ब्राह्मण बालक? अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, कुंडल वापस कर दो, अन्यथा मैं वार करने में विवश हो जाऊंगा। वार करोगे? भ्रम में मत रहो, देवराज इंद्र का वज्र भी मुझे आहत नहीं कर सकता। भ्रम में मैं नहीं तुम हो मूर्ख, इतना भी नहीं जानते? मंत्रों की शक्ति किसी भी अस्त्र शस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। विश्वास नहीं होता? अभी हो जाएगा। दिखाओ। ये लो, ले जाओ, चले जाओ यहां से, मेरे सर्पों को सुरक्षित छोड़ दो। आज के बाद मेरे मार्ग में कभी मत आना, अन्यथा वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। वो शत्रुता वहीं से आरंभ हुई, जो और भी गहरी होती चली गई जब उत्तांक कुंडल लेकर अपने गुरु के पास पहुंचे। क्या हुआ गुरु माता, गुरुदेव? क्या ये प्राप्त कर आप प्रसन्न नहीं है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं पुत्र, इस कुंडल को पाकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि अब हम हवन कर सकेंगे। किंतु महाराज को लेकर एक दुखद समाचार है। क्या हुआ महाराज परीक्षित को? सर्पों के राजा तक्षक ने उन्हें डस लिया। बड़े बड़े राजा महाराजा
सब मेरे सामने विवश हो जाते हैं। और अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक प्रतापी प्रबल राजा को डसा है। और अब उनके पुत्र महाराज जन्मेजय ने सभी सर्पों को दंड देने का प्रण लिया है। ये तो उचित है गुरु माता। ऐसे सर्पों को उनके भयंकर अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। मुझे आशीष दे कि मैं भी इस कार्य में सहायक बन सकूं। अर्थात उतांग का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। सर्पमेध यज्ञ का सुझाव उन्हीं का था। पुत्री, क्रोधित तो महाराज जन्मेजय भी थे, किंतु नागों का सर्वनाश सर्वप्रथम उन्हीं का ही विचार था। कहाँ है हमारे पुरोहित ऋषि कश्यप? उत्तर दो। महाराज, तक्षक और उसके सर्पों ने मार्ग रोक दिया है और वो किसी को नहीं आने दे रहे हैं। तब हमारे इस यज्ञ में कौन हमारी सहायता करेगा? मैं करूंगा आपकी सहायता। मैं करूंगा आपकी सहायता। मैं करवाऊंगा आपका यज्ञ महाराज। तक्षक और उनके सर्पों का आतंक बहुत समय से चलता आ रहा है। शुभ कार्यों में बाधा डालना, हमारे प्रियजनों को हमसे छीनना, निर्दोषों के प्राण हरना, ये सब उनके दुष्कृत्य हैं जिन्हें रोकना अब आवश्यक है। इसलिए साधारण यज्ञ नहीं, सर्पमेध यज्ञ होना चाहिए। मैं ऋषिवेद का शिष्य उत्तांग आपके सर्पमेध यज्ञ में आपका सहायक बनूंगा, किंतु तभी जब आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि इस यज्ञ के बीच में कोई बाधा नहीं डाल सकेगा। मेरे सैनिक इस यज्ञ स्थल के चारों ओर रहेंगे, जिनके हाथों में वो दिव्यास्त्र होंगे जिनसे देवता तक भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए ब्राह्मण देवता, यहाँ तो कोई सर्प तो क्या, कोई असुर भी नहीं आ सकते। उचित है। मैं मंत्र शक्ति से भी स्थल को सुरक्षित रखूंगा, फिर यहाँ आने का साहस कोई नहीं करेगा। सर्पमेध यज्ञ अर्थात संपूर्ण सर्प जाति के विनाश के लिए किया जाने वाला यज्ञ, और इस यज्ञ को सफल होने से रोकने का कार्य नन्हे आस्तिक को करना था। ये तो निश्चय ही अत्यंत कठिन परिस्थिति थी दीदी मनसा के लिए। किंतु अब आस्तिक को भेजने के सिवाय नागों की रक्षा का कोई उपाय नहीं था। जिस यज्ञ को रोकने के प्रयास भी करने से पूर्व सभी देवी देवताएं विचार करने में विवश हो जाते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को उस यज्ञ को रोकने के लिए भेज दूं? रावणम चाग्रतो दुष्टायुद्धाय समुपस्थितम। स्वाहा। माता, वैसे तो योग्यता किसी की आयु पर निर्भर नहीं होती, किंतु माता के लिए तो उसकी संतान सदैव छोटी ही रहती है, और आस्तिक तो तब मात्र एक बालक होंगे। ऐसे में क्या दीदी मनसा आस्तिक को भेजने के लिए तैयार हुई? परिस्थिति विकट थी और मनसा भी सोचने पर विवश थी। एक ओर संपूर्ण नाग वंश का अस्तित्व संकट में था, तो दूसरी ओर उसके अबोध पुत्र का संकट में पड़ जाने का भय। दुविधा में थी मनसा। किंतु महाराज जन्मेजय और उतांग को कोई दुविधा न थी। उन्होंने नाग वंश के विनाश के लिए सर्पमेध यज्ञ आरंभ कर दिया था।
बड़े राजा महाराजा सब मेरे सामने विवश हो जाते हैं। और अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक प्रतापी प्रबल राजा को डसा है। तदिग्राविन्नो अकारिशम जिष्णुरसस्य वाजिना सुरविनो महाक्रात कालनाग स्वाहा। ऐसा लग रहा है इस यज्ञ की अग्नि नागवंश को भस्म करने पर ही शांत होगी। जल सर्प स्वाहा स्वाहा। हे नागमाता कद्रू, हम श्वेत नागों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे काल से हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए माता। आपके क्षणिक क्रोध के कारण हमारी ऐसी दुर्दशा हो रही है माता। हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। मेरी भूल को अब पुत्री मनसा ही सुधार सकती है। अबोध बालक है मेरा पुत्र, उसे इस भयंकर यज्ञ को रोकने के लिए कैसे भेज दूं? कितना भयावह है ये दृश्य। श्वेतनाग स्वाहा स्वाहा। अब यदि कुछ न किया गया तो हमारा भस्म होना निश्चित है। नागराज, अपना दायित्व निभाइए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नागराज। कीजिए नागराज। कैसा भयंकर यज्ञ है ये, जो नागों को उनकी इच्छा के विरुद्ध खींचकर भस्म कर रहा है। पुत्र, जो घटित हो रहा है वो भयंकर है। उसे देखकर भयभीत होना स्वाभाविक है, किंतु तुम्हारा धर्म कर्तव्य निभाना है। और तुम्हारा कर्तव्य ये है, इस यज्ञ को रोकना, इस यज्ञ को रोकना, इस यज्ञ को रोकना। पुत्र, मैं मां हूं तुम्हारी। मैं तो सदैव यही चाहती हूं कि तुम मेरे आंचल में सदैव सुरक्षित रहो, किंतु अपनी ममता के कारण तुम्हें तुम्हारे मुख्य उद्देश्य से वंचित भी तो नहीं रख सकती। इस यज्ञ को रोकना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य भी है और तुम्हारा मुख्य उद्देश्य भी। हाँ पुत्र, तुम्हारी माता अपने हृदय पर पत्थर रखने पर विवश हो गई है। मुझे ज्ञात है पुत्र, मैं तुम्हें एक ज्वालामुखी समान यज्ञ की अग्नि की ओर भेज रही हूँ, किंतु यही मेरा कर्तव्य है। अन्यथा सर्पों के कुल का नाश होगा पुत्र। किंतु माँ, मैं चाहकर भी इस प्रबल प्रचंड यज्ञ को कैसे रोकूंगा? मेरे मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे पार करूंगा? पुत्र, तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने आप पर, अपनी तपोशक्ति पर, अपनी ज्ञान शक्ति पर। कभी भी किसी को भी ये आभास मत होने देना कि तुम्हारी शक्ति किसी से भी कम है। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदैव है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ पुत्र, कोई भी बाधा
कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। पुत्र, जाने से पूर्व और अपना कार्य आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणाधिपति जी की पूजा अवश्य करना। और सदैव स्मरण रखना, तुम मेरे पराक्रमी पुत्र हो। तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है, रक्षक बनकर। इस यज्ञ को हमें किसी भी मूल्य पर रोकना ही होगा। कहाँ जा रहे हो? रुको! मेरे सर को रुको, पीछे मत जाओ, साहस रखो, एक साथ मिलकर प्रयास करो, तभी रोक सकेंगे हम इस यज्ञ को। रुको, मेरी बात सुनो। मेरे देखते ही देखते सब स्वाहा हो गए और मैं कुछ न कर सका। रुको, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। रुको, ये भी चला गया। अपनी संपूर्ण शक्ति से इसे भी नहीं रोक सका मैं। अब तो मैं ही शेष रह गया। माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे विश्वास है कि मैं असंभव को संभव कर दूंगा। इससे पहले कि ये मेरे नाम की आहुति दें, मुझे अपने मित्र के पास पहुंचना चाहिए। अब तो वो ही मेरी रक्षा कर सकता है। अपने जीवन में किसी भी त्याग को करने में सर्वाधिक कष्ट मुझे आज हो रहा है। जो मेरी आंखों का तारा है, जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिसके रक्षा के लिए मैं सदैव ढाल बनकर खड़ी रही, उस निर्दोष कोमल पुत्र आस्तिक को ऐसे असंभव कार्य करने के लिए भेज दिया, जिसका परिणाम किसी को भी ज्ञात नहीं। एक माँ के लिए अपने पुत्र को संकट का सामना करने के लिए स्वयं भेजना उतना ही कठिन है जितना किसी व्यक्ति के लिए स्वयं अपने ही अंग को काटकर फेंकना होता है। किंतु बहन मनसा ने आस्तिक को उस शक्तिशाली यज्ञ को रोकने के लिए भेज दिया, जिसे रोकने का साहस एवं सामर्थ्य किसी और में नहीं था। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करे और दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपनी ममता दांव पर लगा दे, ऐसी माता तो महान ही है। और मनसा ने अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहकर इसी का प्रमाण दिया था। किंतु ऐसा ना था कि आस्तिक के लिए अपना कर्तव्य निभाना उसे सरल होने वाला था।
सभी ओर सैनिकों का सुरक्षा घेरा है। इसे भेद कर ही आगे बढ़ सकता हूँ मैं। सावधान, कोई आ रहा है। अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो। अब इन सैनिकों का क्या उपाय है? हटो, हटो मेरे मार्ग से। भीतर जाना है, भीतर जाना है मुझे। कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है वहां पर? देवराज, प्रहार मत कीजिए। मैं हूं आपका मित्र तक्षक। संकट में है आपका मित्र देवराज। अब आप ही का आसरा है। इस भयानक सर्प मेध यज्ञ के प्रबल प्रभाव से मेरी रक्षा कीजिए देवराज। सहायता कीजिए देवराज। मैं आपका मित्र हूं। किसी भी क्षण मेरा नाम ले लेंगे और मेरे अंत की आहुति उस यज्ञ कुंड में डाल देंगे देवराज, और मैं यज्ञ कुंड की भेंट चढ़ जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा देवराज। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए देवराज। मित्र तक्षक, तुम देवराज इंद्र की सभा में आए हो, तो फिर यह चिंता क्यों? तुम्हारा मित्र स्वयं अष्ट दिक्पाल है, इसलिए कोई भी यज्ञ तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। अपनी चिंताओं को त्याग दो और जाओ, जाकर अप्सराओं के नृत्य का आनंद लो। किंतु मित्र देवराज, कदाचित आप सर्वमेध यज्ञ के भयंकर प्रभाव को भूल रहे हैं। मित्र, ये स्वर्गलोक है। यहाँ के इस विशाल सिंहासन के समान मेरी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता। और वैसे भी उस यज्ञ को रोकने वाला वहां पहुंच चुका है। कौन है वह जो इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है? कौन रोक सकता है इस महाविनाशक यज्ञ को? इस विनाशक यज्ञ को रोकने के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? आस्तिक नाम है मेरा, धर्म का साधक हूँ, धर्म परायण हूँ मैं। सत्य वचन कहना ही मेरा धर्म है। मैं यहाँ इस यज्ञ को रोकने के लिए आया हूँ। बालक, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं। अपनी सुरक्षा चाहते हो तो लौट जाओ। धर्म परायणता का एक और धर्म है, अपने कर्तव्य पर अड़िग रहना। इसलिए मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा और इस यज्ञ को रोकूंगा। हे ब्राह्मण बालक, आप दिव्य और ज्ञानी प्रतीत होते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि हम भी अपना धर्म और कर्तव्य निभाने को विवश हैं। महाराज के आज्ञा अनुसार इस यज्ञ में हम किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने नहीं देंगे। यदि आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो यहाँ से वापस लौट जाइए। रुक जाइए बहन। भ्राता, ये कैसे पराक्रमी है? एक अबोध बालक के सम्मुख अस्त्र शस्त्र उठाए खड़े हैं। पुत्र आस्तिक, बुद्धिमान है और धर्मपरायण भी। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कोई न कोई मार्ग अवश्य निकाल लेंगे। मुझे रोकिए मत, आगे बढ़ने दीजिए। महाराज से संवाद करने के लिए जाने दीजिए। बस, अब एक पग और आगे नहीं। यज्ञ की सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आप हमें प्रहार करने पर विवश ना करें, लौट जाएं। धर्म की बात कहने वाले कैसे धार्मिक हैं आप? एक बालक पर प्रहार करेंगे?
क्या यही धर्म है आपका? हे दिव्य ज्ञानी बालक, उचित कहा आपने। हम अपने महाराज के मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते और न ही किसी दिव्य ज्ञानी बालक को अपने अस्त्रों से आहत करेंगे। किंतु अभी भी ये किंतु परंतु करने की भूल कर रहे हैं। हमारे महाराज की आज्ञा ही हमारा धर्म और कर्तव्य है। हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। और मैं अपना धर्म और कर्तव्य निभाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अभी मेरा धर्म और कर्तव्य है इस यज्ञ को रोकना। तो आपको हमें अपने मार्ग से हटाकर जाना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा अपने आप पर, अपनी तपो शक्ति पर, अपनी ज्ञान शक्ति पर। कभी भी किसी को भी ये आभास मत होने देना कि तुम्हारी शक्ति किसी से भी कम है। यदि यही आपकी इच्छा है कि मैं अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आपको बलपूर्वक हटाकर आगे बढ़ूं, तो मैं यही करूंगा। बालक को रोकने के लिए पूरी सेना ही आ गई। आज आपकी संपूर्ण सेना भी मेरे मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। जिसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, जिसके पास तप की शक्ति का सामर्थ्य हो, उसे उसके कर्तव्य पथ से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप मुझे मार्ग दे दीजिए। जब भी कोई उत्तम कार्य पूर्ण निष्ठा एवं दृढ़ निश्चय के साथ किया जाता है तो मार्ग में आने वाली बाधाएं निश्चय ही दूर हो